लिखा हुआ है प्रश्न 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 20 का स्क्वायर। मतलब 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। तो सबसे पहले 1 से शुरू होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे? 1 से शुरू होकर यह कितनाों तक जा सकता है? लगातार रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? लगातार रहना चाहिए। तब ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। इस प्रकार के प्रश्नों को एकदम आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें देखना है कि शुरू कहाँ से है। 1 से शुरू है और अंतिम कहाँ गया है? 20 तक गया है। और ये जो संख्याएं दिए गए हैं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, डैश डैश 20 का वर्ग। इनको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। कैसे? तो सबसे अंतिम संख्या देखिएगा। सबसे अंतिम संख्या कितना है? 20। सबसे अंतिम संख्या कितना है? 20। तो आप क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा 20 गुन्ने। ठीक, समझ में आ रही है बात? आप क्या कीजिएगा? 20 अंतिम संख्या है वह। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? तो जो 20 है इसमें 1 जोड़ दीजिएगा। तो कितना हो गया? 21। इसको भी गुना में रखिए। ठीक, और फिर क्या कीजिएगा? ये 20 को 2 से गुना कर दीजिएगा। तो कितना हो जाए? 20 गुना के 40 और उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। तो कितना हो गया? 41। और इसमें मात्र 6 से भाग दे दीजिएगा। कितना से? 6 से। हमेशा कितना से भाग देना है? 6 से। हमेशा कितना से भाग देना है? 6 से। ठीक है, हमने क्या किया? तो देखिए प्रश्न को देखें। 1 से शुरू है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश डैश 20 का स्क्वायर। इन सभी का योगफल निकालना है। तो हमें करना क्या होगा? अंतिम संख्या देखिएगा। शुरू कहाँ से होना चाहिए? 1 से। शुरू कहाँ से होना चाहिए? 1 से। अंतिम संख्या देखिएगा। ठीक है, अंतिम संख्या को लिख लीजिएगा और गुना अंतिम संख्या में 1 जोड़ के लिख लीजिएगा। फिर गुना अंतिम संख्या को 2 से गुना करके उसमें 1 जोड़ लीजिएगा। तो 20 है तो 20 में 2 से गुना करते 40 और 1 जोड़ देते 41। और भाग कितना से देना है? 6 से। हमेशा भाग कितना से देना है? 6 से। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, फट से मेरा बन जाएगा। देखिए तो कटेगा, ये 3 से कटेगा 7 बार में, ये 3 से कटेगा 2 बार में, और 2 से कटेगा कितना बार में? 10 बार में। अब इसको आप गुना कर लो। आपके पास क्या बच गया? 10 गुने 7 गुने 41। गुना करोगे तो ये 7 होगा, ये और पीछे में 2 बढ़ जाएगा। आपका आंसर बन गया। एकदम सरल बातों में बस आपको ध्यान देने हैं प्रश्नों को समझने पर बस। ये समझ में आ गया आपको? दूसरे प्रश्न देखते हैं। एक से ही शुरू हो और ये चल जाए और आगे चल जाए, 60 का स्क्वायर रह जाए। अब इनका योगफल निकालना है। अब इनका योग निकालना है। 1 से ही शुरू हुए, कहाँ तक चल गया? 60 तक। अब इसका योगफल आपको निकालना है तो आपको भी एकदम आसान है। देखिए शुरुआत कहाँ से है? 1 से, 2, 3 ये सब का वर्ग है ना, और अंत में क्या है? 60 का वर्ग है। आपको इसको निकालना है तो क्या करिएगा? अंतिम देखिएगा, अंतिम कितना है? 60 है ना। तो 60 अगुण हमने क्या बोला था? 1 जोड़ देने के लिए जोड़ दिए। अगुण हमने क्या बोला था? इसको 60 में 2 से गुना करके 1 जोड़ देने के लिए। तो 60 में 2 से गुना कीजिएगा तो 120,
120 में एक जोड़े तो 121। भाग कितना से देना है? 6 से। भाग कितना से देना है? 6 से। अब ये भाग दे दिए, ये कट गया, कितना बार में कट गया? 10 बार में। तो आपके पास बच गया 10 गुने आपके पास बच गया कितना है? 61 और गुने 121 बच गए। अब इसको गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? गुना करने पर हमें मिलेगा 73 81 0। ये आपका आंसर हो गया, है कि नहीं? सिंपल। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश 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 10 का स्क्वायर। एकदम आसान है, एकदम कम समय में बनाएंगे फटाफट। देखेंगे शुरू कहाँ से है? 1 से। कहाँ से शुरू है? 1 से शुरू है। इसके बाद देखेंगे क्रमबद्ध तरीके से है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कितने तक? 10 के स्क्वायर। कहाँ तक? 10 का स्क्वायर। अब इनका योगफल निकालना है तो फट से देखेंगे अंतिम क्या है, एकदम फटाफट। अंतिम क्या है? अंतिम क्या है? अंतिम 10 है। तो हमको इसको योगफल निकालना है 10। क्या लिखेंगे? 10। और 10 में एक जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 10 को 2 से गुना कीजिए, 10 को कितना से गुना कीजिए? 2 से। तो 10 दूना के 20 और कितना हो गया? 21। और कितना से भाग दीजिएगा? फटाफट 6 से ही भाग देना है, हमेशा कितना से भाग देना है? 6 से ही। ये 3 से गया 2 बार में, ये 3 से गया 7 बार में, और ये 3 से 10 गया कितना बार में? 5 बार में। अब इसे फटाफट गुना कर लेंगे। 5 गुने 11 गुने 7 कितना होगा? 5 गुने 11 गुने। गुना करने पर हमें कितना मिलेगा? 385। कितना मिलेगा हमें? 385। ये हम लोग का क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? कि अगर दूसरी संख्या दे दी जाए और बोली जाए जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 50 तक के स्क्वायर का योग निकालना है। अंतिम संख्या कितना है? 50 है। अंतिम संख्या कितना है? 50 है। तो क्या कर लेंगे? लिखेंगे 50। अब 50 में 1 जोड़ के लिखेंगे 51। 50 को 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 101। ऐसे भाग कितना से देंगे? 6 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 6 से। अब देखो ये कट जाएगा 17 बार में, 17 से 3 बार में कट जाएगा, ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, और इसे ये कट जाएगा 25 बार में। आपको योगफल निकालने हैं तो 25 गुने 17 गुने कितना कर लोगे बाबू? 101। ठीक है, 25, 17 और 101 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 42 92 5। कितना आएगा? 42 92 5। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने क्या निकाला? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश डैश 50 का स्क्वायर निकाला तो हमें कितना मिल जाएगा? और इन सबको स्क्वायर निकाल के जोड़ा तो हमें कितना मिल गया? 42 92 5। तो ये हमारा परिणाम हुआ। ये हमारा क्या होगा? परिणाम हो गया। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। अब ये जो मेरा प्रश्न है, ये 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस डैश डैश 20 का वर्ग का योगफल निकालें। अब देखिए इसमें तो 1 से शुरू नहीं है ना, इसमें 1 से शुरू नहीं है, ये शुरू कितना से? 5 से है। ये शुरू कितना से? 5 से है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे? तो हम सबसे पहले तो ज्ञात करेंगे 1 से लेकर 20 तक का ही। हम लोग ज्ञात करेंगे कहाँ से? 1 से लेकर 20 तक के ही संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। और निकालने के बाद अब देखिए, चूंकि 1 से हम लोग निकाल रहे हैं, 1 से निकाल रहे हैं 20 तक का, लेकिन हमें प्रश्न में कितना से है? 5 से तक, 5 से है। तो क्या करेंगे? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 के वर्ग को इस टोटल के वर्ग से माइनस कर लेंगे। इस टोटल के वर्ग के योगफल से इनकी 1 से लेकर 4 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाल कर माइनस कर लेंगे तो हमें 5 से लेकर 20 तक का मिल जाएगा। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो बनाने के क्रम में हम लोग लिखते हैं क्या चीज़? पहले 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं का वर्गों का योग निकालते हैं। निकालें तो आप देखिए अंतिम संख्या मेरा कितना है? 20 है। अंतिम संख्या कितना है? 20 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 20 गुने, इसमें क्या करना है? हमको 1 जोड़ना है और उसको भी इसमें गुना ही करना है। और इस अब अंतिम स्टेप में क्या करना है? तो यहाँ पे 20 को 2 से गुना करेंगे। 20 को कितना से गुना करेंगे? 2 से। तो कितना हो गया? 20 दूना के 40 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? 41। और बटा में क्या रखेंगे? 6। बटा में क्या रखेंगे? 6। चूंकि यह जो है 1 से लेके 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग है। अब हमें निकालने कितने? 5 से 20 तक का, तो हम इधर माइनस क्या कर लेंगे? तो 1 से लेके 4 तक के संख्याओं का वर्गों का योग माइनस कर लेंगे इसमें से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो माइनस
1 से लेके 4 तक है, तो इसमें अंतिम संख्या कितना है 4, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4, अब गुने 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 5, 5 हो गया। अब 4 को 2 से गुना के 1 जोड़ेंगे तो 4 दूना 8 है 1 9। अब इसमें भी कितना से भाग देना है 6 से ही भाग देना है, इसमें कितना से भाग देना है 6 से ही भाग देना है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कट जाएगा 3 से कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, ये 3 से कट जाएगा कितना बार में 7 बार में, और ये 2 जाकर इसे कट जाएगा कितना बार में 10 बार में। ठीक, यहाँ पे ये कट जाएगा 3 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 2 से ये 4 कट जाएगा कितना बार में 2 बार में। देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया 10 गुने 7 गुने 41, इसमें से घटा लेने हैं क्या चीज़ 2 गुने 5 गुने 3। देखिए कितना आसान प्रोसेस है, कितना आसान प्रोसेस है। अब इसको गुना कर लेंगे, तो 7 में 1 से गुना कर दिए तो 7, और 7 में 4 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 28, और ये 10 से गुना करेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा माइनस, इसमें गुना करेंगे तो 10, और 10 में 3 से गुना कर दिए तो 30। अब देखिए क्या हमें परिणाम मिलेगा, तो इस 2870 में से 30 को माइनस कर लेंगे तो परिणाम मिल जाएगा 2840। यही मेरा परिणाम हुआ। क्या चीज़ का परिणाम हुआ, तो संख्या 5 के वर्गों का योग प्लस 6 के वर्गों का योग प्लस डैश डैश 20 के वर्गों का योगफल हमने निकाला, कितना आ गया 2840। तो इस प्रकार से शुरुआत कहीं से भी हो और अंत यहाँ पे दिया रहे, लेकिन ये लगातार होने चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। पहले 1 से लेकर अंतिम संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं, और उसमें से जितना माइनस कर लेना है। जैसे यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक को हटा देना है, तो हमने 1 से लेकर 4 तक के संख्याओं का वर्गों का योग को क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो हमें परिणाम मिल गया। ठीक है, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये आपको समझ में आया है।